हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कुछ प्रोग्राम्स का। तो आज की इस वीडियो में मैं ऑपरेटर्स का डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी, जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं उनको लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचिंग एंड लूपिंग को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं। यूनरी एग्जाम्पल, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल है, बूलियन ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, देन लेफ्ट राइट शिफ्ट के जो होते हैं उनका एग्जाम्पल है, और बिट वाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का भी एग्जाम्पल है। इनको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ हमारे प्रोग्राम के फोल्डर पे जिसमें यूनरी एग्जाम्पल है। तो यूनरी एग्जाम्पल को मैं ओपन कर लेती हूँ पहले प्रोग्राम को। यूनरी एग्जाम्पल, ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 10। अगर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ डिफरेंट वे में, यूनरी प्लस प्लस से, यूनरी माइनस माइनस से। तो अगर मैं पहले यहाँ पे लिखती हूँ x प्लस प्लस, इसका मतलब x को पहले प्रिंट करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो x को पहले प्रिंट करना है तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन x की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 11। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा है प्लस प्लस x, इसका मतलब है जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 11 थी, 11 से वो 12 हो जाएगी, उसके बाद ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट में मैंने फिर माइनस माइनस का यूज़ किया है। तो अब x की वैल्यू हो गई है 12, तो 12 को पहले प्रिंट करेंगे, फिर उसको डिक्रीमेंट करेंगे। इसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन में 11 जो आपकी वैल्यू हो गई है पहले, अब 11 से अब इसको पहले माइनस कर देंगे और उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आया जावा सी यूनरी एग्जाम्पल डॉट जावा। इसमें कोई एरर नहीं है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पर मैंने आपको बताई थी वही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अर्थमेटिक एग्जाम्पल। तो अर्थमेटिक एग्जाम्पल को मैं पहले यहाँ पे ओपन करके प्रोग्राम को समझा देती हूँ, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, उसको उसको वो कैसे रन हो रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर दो वैल्यू ले ली है इंटीजर टाइप की, 10 एंड 5। इनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस करके देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स हम रन करके मतलब चला के देखेंगे। तो 10 और 5 का प्लस एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, वो मैंने कमेंट में लिखा है। इसको रन करके देखते हैं। आप ए और बी की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो जावा सी डॉट जावा ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर मैंने ई लिख दिया है। तो ये रन हो कंपाइल हो गया है। अब ये रन करा के देख लेते हैं। तो वही आउटपुट है जो मैंने यहाँ कमेंट में किया है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है बूलियन एग्जाम्पल। तो बूलियन को मैं यहाँ पे फोल्डर में ओपन कर लेती हूँ, बूलियन एग्जाम्पल को। बूलियन एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं जो कि बूलियन टाइप के हैं। एक को मैंने ट्रू से इनिशलाइज किया है सी को, डी को मैंने फॉल्स से इनिशलाइज किया है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ तो मैं नेगेशन ऑफ सी प्रिंट करा रही हूँ। तो ये अपोजिट वैल्यू है बुलियन की, सी की। सी ट्रू था तो ये फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, और डी फॉल्स था तो ये ट्रू प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इनका नेगेशन लिया है। तो ये बुलियन एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं, जावा सी बुलियन एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये हो गया है। देन इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये रन हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज लेफ्ट राइट शिफ्ट, शिफ्ट से रिलेटेड है। तो लेफ्ट राइट शिफ्ट मेरा यहाँ पर प्रोग्राम मैंने बना के रखा है। पहले मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए
शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट यूज़ करते हैं तो शिफ्टिंग जो होती है वो बिट के फॉर्म बिट्स में होती है। तो बिट्स में जब होती है तो वो बेस जो होता है बिट का वो होता है 2 की पावर में, क्योंकि बिट्स होता है 0 और 1, तो बेस 2 होता है तो 2 की पावर में आपको कुछ भी चेंजेस आएंगे। तो जब लेफ्ट शिफ्ट होते हैं तो 2 की पावर प्लस में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, जब राइट शिफ्ट होता है 2 की पावर नेगेटिव में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 2 की पावर के साथ आपका डिवीजन होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वहाँ पर लिखा है 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, दैट मीन्स 10 इंटू 2 टू द पावर 2। 10 लेफ्ट शिफ्ट 3 सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब 10 इंटू 2 टू द पावर 3। 20 लेफ्ट शिफ्ट 2, दैट मीन्स कि 20 इंटू 2 टू द पावर 2। 15 लेफ्ट शिफ्ट 4, दैट मीन्स 15 इंटू 2 टू द पावर 4। 10 लेफ्ट राइट शिफ्ट, अब राइट शिफ्ट है 10 राइट शिफ्ट 2, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2, या 10 इंटू 2 टू द पावर -2। 20 इंटू 2 टू द पावर -2, या 20 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। 20 इंटू 2 टू द पावर -3, या 20 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो जावा सी लेफ्ट राइट शिफ्ट शिफ्ट डॉट जावा लेफ्ट राइट शिफ्ट, एग्जाम्पल नहीं लिखा, प्रोग्राम का नाम है एग्जाम्पल भी है उसमें। अब कोई एरर नहीं है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये आपका आउटपुट आ गया अकॉर्डिंग टू जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिख रखा था, वही आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जो लास्ट एग्जाम्पल है ऑपरेटर्स का वो है वो है हमारा पीपीटी लॉजिकल बिटवाइज एग्जाम्पल। लॉजिकल बिटवाइज एग्जाम्पल को मैं ओपन कर लेती हूँ, पहले हम प्रोग्राम समझ लेते हैं फिर इसको बताते हैं। तो लॉजिकल बिटवाइज एग्जाम्पल में हमने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं ए बी सी, तीनों को कुछ वैल्यू दे दी है। जब हम लॉजिकल एंड देखते हैं तो ये दोनों कंडीशन को पहले चेक करता है, और फिर अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। बिटवाइज एंड में ये पहली कंडीशन को अगर ट्रू है तो उसको 0 मानेगा, दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसको 1 फॉल्स को 0 मानेगा और ट्रू को 1 मानेगा, और 1 और 0 का जो भी 0 0 आया तो उसका बिटवाइज एंडिंग करेगा। बिटवाइज जो एंड होता है, एंड मतलब कि डॉट ऑपरेटर करेगा। लॉजिकल और में आपका दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होंगी तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होता है। फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये बिटवाइज और है, बिटवाइज और में भी वही 1 और 0 को लेगा, और ये होता है प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। ए लेस देन बी ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है। ए लेस देन सी ट्रू है। तो इन दोनों का एंड जब करा तो देखा फॉल्स और एक ट्रू। जब एक कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आने वाला है। बिटवाइज करा तो 0 और 1 आया, 0 1 में के बीच में डॉट ऑपरेटर लगाया तो वो 0 ही आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन देखी लॉजिकल और में, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, एक ए ग्रेटर देन बी ट्रू आएगा, ए लेस देन सी ट्रू है क्योंकि ए और बी और सी की वैल्यू पता है। ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन सी नहीं है, है ए लेस देन सी भी है, तो दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो लॉजिकल और में अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ही फॉल्स होता है, तो ये ट्रू होगा। अगर बिट वाइज में देखेंगे तो ये ट्रू है ये ट्रू है, मतलब 1 और 1 का अगर हम एंडिंग करेंगे तो वो 1 ही आएगा। यहाँ पर मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर का भी एग्जाम्पल दे दिया है। टर्नरी में मैंने देखा ए लेस देन बी है तो आपका जो एक वेरिएबल लिया है मिन नाम का एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, उसमें हमें ए या बी में से कोई एक वैल्यू असाइन करनी है। तो हमें देखना है अगर ए लेस देन बी है तो ए हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो बी हो जाए। तो ए लेस देन बी है क्या, नहीं है, तो ए तो हो नहीं सकता मिन की वैल्यू, तो बी हो जाएगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन वाला। तो यहाँ पर हम मिन की वैल्यू भी प्रिंट करा लेंगे। इसको हम रन करके देखते हैं। तो जावा सी आपका लॉजिकल बिटवाइज एग्जाम्पल डॉट जावा। अब इसको मैं रन करा लेती हूँ। तो ये आपका रन हो गया। तो ये वीडियो था आपके ऑपरेटर्स का डेमोन्स्ट्रेशन पे। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका लूपिंग एंड आपका इफ एल्स एंड स्विच के डेमोन्स्ट्रेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।